हमजाद, करीन, ये दो नाम इस्तेमाल होते हैं एक ऐसी मखलूक के लिए जो हर इंसान के साथ पैदा की गई है। इस मखलूक के बारे में अहादीस मुबारका में बेतहाशा अहादीस मौजूद हैं, हत्ता कि इसके बारे में कुरान करीम के अंदर भी बहुत सारी आयत मौजूद हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आपने कुछ कार्टून्स में या फिल्मों में भी देखा होगा कि जब एक शख्स की अच्छाई को एक फरिश्ता सिर्फ दिखाया जा रहा होता है जो सफ़ेद लिबास में और जिसके सर के ऊपर एक रोशन दायरा दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ उसकी बुराई को जब एक शैतान की सी सूरत में दिखाया जाता है और सींगों वाला और दुम वाला, जिसके दुम के ऊपर तीर का निशान बना हुआ होता है, तो ये दर हकीकत करीन को ही दिखाया जा रहा होता है, यानी हमजाद को। हमजाद का मामला ये होता है कि ये खुद कौम जिन से नहीं है, लेकिन ये जिन्नात की तरह एक कौम है। ये जिन्नात की तरह की एक मखलूक है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये आपको बुराई के वसवसे देता है। जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं तो आपके दिल में बुरे ख्यालात पैदा करता है, आपके कान में ये बातें फूंकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि फलाना शख्स कोई आमिल है या कोई साधु है या कोई इस टाइप की चीज़ है जो अपने आप को रूहानी इलाज वगैरह के हवाले से मशहूर करके बैठा है। जब आप जाते हैं तो वो आपको आपकी सारी हिस्ट्री बता रहा होता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ वैसा हुआ, वगैरह वगैरह। उसके ताबे में कुछ जिन्नात होते हैं या कोई हमजाद होता है जो आपके हमजाद से कांटेक्ट करके सारी आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है और फिर वो उस आमिल के कान में फूंकता है। जैसे ही आमिल को ये बातें पता चलती हैं वो आपको बताता है और आप उसके ज़ेरे असर आ जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा आमिल है या बहुत बड़ा साधु है जो हमें मतलब हमारे साथ गुजरी हुई वो बातें बता रहा है जो हमने किसी को नहीं बताई। क्योंकि ये आपके साथ पैदा हुआ होता है, यानी जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक उसका हमजाद लाजमी पैदा होता है। तो ये हमजाद आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक की हर चीज़ जानता है और यही वो चीज़ है जो आपकी इंफॉर्मेशन सामने वाले शैतान को या जिन को देता है और वो अपने मालिक को, जो उसको ताबे किया हुआ हो आमिल होता है, उसको वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर देता है। अब हमजाद की ज़िंदगी कितनी लंबी होती है इस बारे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमजाद अंबिया के साथ भी होता था यानी, तो ज़रूर अंबिया के साथ भी हमजाद होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे साथ भी हमजाद है, लेकिन वो मेरी सोबत में रहकर मुसलमान हो गया है। तो दुनिया के अंदर सिर्फ एक हमजाद जो मुसलमान हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमजाद है। उसके अलावा कोई भी हमजाद मुसलमान नहीं होता। ये प्योरली नेचुरली तौर पर काफिर होता है और इंसान का दुश्मन होता है। ये उसको जहन्नुम में ही ले जाना चाहता है और ये जहन्नुम में इंसानों की कसरत देखने का कायल होता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो हमजाद जो उसके साथ जिंदगी भर रहा होता है वो उसकी कब्र के गिर्द ही घूमता रहता है और वहीं पे मौजूद होता है। इसी वजह से कब्रिस्तान में नापाकी की हालत में जाने को उलमा ने और बुजुर्गों ने मना किया है कि नापाकी की हालत में कब्रिस्तान ना जाएं, क्योंकि ऐसी मखलूक़ात जो वहाँ मौजूद होती हैं जिनमें हमजाद भी एक है, तो इसको आप जब ऐसी सूरत में मिलेंगे जबकि आप नापाक हों, तो ये आपको आसानी से अपने किसी भी तरह के हमले का शिकार बना सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली या मेडिकली आपको ये नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है, क्योंकि ये है तो आपका दुश्मन ही हर सूरत। इसको आपसे ना कोई हमदर्दी है ना कोई मोहब्बत। हत्ता कि ये जिस शख्स के साथ सारी ज़िंदगी रहता है ये उसका भी दुश्मन ही होता है। बहुत सारे लोग इसको काबू करने की कोशिश करते हैं, इसको अपने ताबे लाने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि ये कभी भी आपके ताबे नहीं होना चाहता।
क्योंकि ये आपका दुश्मन है तो ये आपको अपना मालिक या अपना बादशाह क्यों मानेगा। अब मामला ये होता है कि इसको ताबे करने के जितने भी तरीके हैं उनमें से कोई भी तरीका जायज़ नहीं है, क्योंकि ये शरई मामला नहीं है। ये आप एक गलत काम कर रहे हैं, एक हराम काम कर रहे हैं अगर आप इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही हमज़ात को काबू करना होता है। जिन्नात को काबू करना फिर बहुत आसान है, हमज़ात को काबू करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने ही हल्के से एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक जानने वाला दोस्त था जिसने हमज़ात को काबू करने के लिए आईने में देखकर एक अमल पढ़ना शुरू किया जो उसको किसी आमिल ने दिया था। कुछ दिन तो वो अमल पढ़ता रहा और उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 10 दिन से ऊपर उसने ये अमल पढ़ा तो उसको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अब उसकी परछाई जो आईने में मौजूद है वो उस तरह एक्ट नहीं कर रही जिस तरह ये खुद हकीकत में एक्ट कर रहा है। थोड़े दिन और गुजरे तो अब इसको वाज़े तौर पे नज़र आने लगा कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ अमल पढ़ रहा है आईना देखते हुए, लेकिन आईने में मौजूद उसकी परछाई हंस रही है। जब इसने ये देखा तो इसने अमल को बीच में छोड़ा और भाग गया। भागने के बाद मामला ये हो गए कि ये किसी भी चीज़ को देखता जिसमें इसकी परछाई नज़र आती तो वो परछाई इसके अमल के मुखालिफ काम कर रही होती, जिसकी वजह से वो दिमागी मरीज बन गया। और दिमागी मरीज बनकर आज वो किसी काबिल नहीं रहा है और आज अपने इलाज करवा रहा है बहुत सारे डॉक्टर्स से, लेकिन तमाम ही डॉक्टर्स जिनके पास वो गया वो उसका इलाज करने में नाकाम हुए हैं। इस वजह से आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के किसी अमल में ना पड़ें, क्योंकि इसको काबू करने के लिए जिस तरह के मामलात और जिस तरह का हौसला चाहिए होता है वो आम तौर पर लोगों में नहीं होता। और फिर इसको काबू करके आप क्या करवाएंगे? ये कोई नेक काम नहीं कर सकता, ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। आप अगर इसको कहें कि काबू करने के बाद कि मेरा फला रिश्तेदार बहुत गरीब है, उसकी नौकरी लगवा दो, उसका कारोबार करवा दो, उसको पैसे ला दो, तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। आप इसको कहें कि किसी शख्स को बीमार करना है, ये बीमार कर देगा। किसी को कत्ल करना है, ये कत्ल कर देगा। किसी के कारोबार को तबाह करना है, ये तबाह कर देगा, मगर ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। यानी ऐसे मखलूक को काबू करना जिसको काबू करने का अमल ही बुरा है, जो खुद मखलूक बुरी है और वो सिर्फ बुरा काम कर सकती है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये सीधी सीधी अल्लाह की नाफरमानी है। तो ऐसे कामों से बचें और हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।